हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 26 चलेगा, जो कि आपका है त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति फलन है और एवं उनकी क्या सर्वसमीकाएं, यानी त्रिकोणमिति फलन हम लोग देखेंगे और सर्वसमीकाएं क्या होती हैं उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आज इस वीडियो में जो भी हम फार्मूला बताएंगे आप सिर्फ उसको याद रखिए। किस तरह से हम लोग चेंजिंग करेंगे, किसका फार्मूला जो है कहाँ पर यूज हम लोग किस समय करेंगे, सब कुछ आप लोग याद रखेंगे तो बिल्कुल आपको जो है कि अभ्यास में कोई भी परेशानी नहीं होगी। पहले हम लोग आज बेसिक समझेंगे, इसके बाद कुछ प्रश्नों को, एक दो प्रश्नों को भी सॉल्यूशन करा दिया जाएगा और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में जब चलेंगे तो आपको उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आप जो है जितना आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी सभी जो है कि बेसिक चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा। और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में जो है कि शेयर भी कर दीजिएगा यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं त्रिकोणमिति फलन एवं सर्वसमीकाएं। ठीक है, सर्वसमीकाएं भी देखेंगे और त्रिकोणमिति फलन। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात पहले देखते हैं, क्या है पहला टॉपिक है हम लोग का त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात दोस्तों आपके 6 होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। कौन कौन से कितने होते हैं? 6 होते हैं। पहला आपका होता है यहाँ पर दोस्तों साइन थीटा होता है, दूसरा आपका होता है कॉस थीटा यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर नंबर वाइज कर दीजिए, नहीं है तो दूसरा होता है कॉस थीटा, इसके बाद तीसरा होता है टेन थीटा होता है फ्रेंड्स। इसके बाद आपका चौथा होता है आपका क्या, कॉट कर लीजिए कॉट थीटा, और पांचवा आपका होता है सेक थीटा और छठवा आपका होता है क्या, कोसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसी तरह से भी याद रख सकते हैं, ये नहीं कि साइन कॉस टेन कॉट ये इस तरह से लिखा गया तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे, कोई भी आप लोग याद रख सकते हैं। यानी कि साइन थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, यानी कि सिर्फ आपको ये याद रखना है कि त्रिकोणमिति जो अनुपात होता है आपके कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, चलिए ये आप लोग याद रखिए, त्रिकोणमिति अनुपात आपके 6 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समकोण में। समकोण त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं पाई जाती हैं, जिनमें से हम लोग पिछली भी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, या इसके जो पिछले वाले वीडियो में जब हम लोग समरूप यानी कि त्रिभुज हम लोग स्टार्ट किए थे, समरूप त्रिभुज नहीं, जब हम लोग त्रिभुज को जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग भी किए थे और वहाँ पर जो है कि लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कण क्या होता है और पाइथागोरस प्रमेय का जो एक फार्मूला हम लोग भी वहाँ पे समझे थे। तो उम्मीद होगी कि आपको जो कि वहाँ पे बिल्कुल समझ में आ गया होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का क्या सूत्र। ठीक है, लेकिन जब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या दोस्तों, जब हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं यह ए हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया सी। यह एक आपका समकोण त्रिभुज है जहां पर एक कोण आपका कितने डिग्री का ये होता है? 90 डिग्री का। जब ये कोण आपका 90 डिग्री का होगा तभी आपका समकोण त्रिभुज आपका कहलाएगा। यदि आपका ये 90 डिग्री का नहीं होगा तो आपका समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और जब समकोण त्रिभुज आपका नहीं होगा तो उसमें जो है कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है जरा वो समझिए। कह रहा है कि किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा लंब। ठीक है, दिए गए कोणों की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब। जैसे ये जो है आपकी सम्मुख भुजा इसकी ये हो जाएगी, यानी कोण सी को क्या मान लेते हैं? थीटा। यदि कोण सी के सम्मुख भुजा की बात की जाए तो ये आपका क्या हो जाएगा? ए भी आपकी सम्मुख भुजा हो जाएगी। और ये हम लोग का कह रहा है कि सम्मुख भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। यानी कि ये जो कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? लंब। और लंब को हम लोग साधारण भाषा में एल से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद करें समकोण के सामने की भुजा। समकोण का मतलब क्या? 90 डिग्री का जो कोण है उनके सामने की जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्ण। देखिए यहाँ पर ये 90 वाली भुजा है ना, तो ये 90 वाली भुजा है तो 90 के साथ 90 वाला भुजा नहीं है, 90 का कोण है। ठीक है, जब 90 का ये कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा ये हम लोग को मिल रही है। तो कह रहा है भाई कि इसको हम लोग कर्ण कहते हैं। और कर्ण को किससे दिखाते हैं हम लोग? के से साधारण भाषा में इसको
इंडिकेट करते हैं। ठीक है, लिखने से अच्छा है कि हम लोग जो है कि साधारण भाषा में के हम लोग लिख देंगे, कैपिटल के। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये कह रहा है कि तथा तीसरी भुजा आधार कहलाती है। जो तीसरी भुजा आपकी बच जा रही है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग? आधार कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। ठीक है, और आधार को किससे दिखाते हैं दोस्तों? ए से। तो बात करते हैं, ये 3 टॉपिक की हम लोग जो है कि बात कर लिए। इसके बाद देखना है कि जो त्रिभुज होता है, ठीक है, क्या है ये आपका जो त्रिभुज है, आपका इन त्रिभुजों में जो तीनों भुजाएं आपकी दे गई हैं, यदि आपको थीटा कोण फाइंड करना है, इनमें से 2 भुजाएं मालूम हो, तो हम लोग किस तरह से जो है तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। ठीक है, यदि आप तीसरे या हम लोग को 2 भुजाएं मालूम हो, यदि थीटा एंगल फाइंड करना हो तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय हम लोग पढ़े हैं ना, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है यह बराबर होता है लंब के स्क्वायर और प्लस क्या? आधार के स्क्वायर के बराबर होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर। यानी कि कर्ण बराबर होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होता है लंब का स्क्वायर और प्लस क्या फ्रेंड्स? आधार का क्या? स्क्वायर। ठीक है, या हम लोग इसको हम लोग जो है कि इंग्लिश के अक्षरों द्वारा इंडिकेट करते हैं, के स्क्वायर बराबर यल स्क्वायर प्लस क्या? ए यानी कि आधार स्क्वायर। हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये किसका फार्मूला है? हम लोग कहते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला। ठीक है, देखिए आप जो है ये तो सब आप लोग जानते हैं, लेकिन हमको जो है हम जो है कि एक बार और रिपीट करा दे रहे हैं ताकि हम लोग जो प्रश्नों में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है, अब चलिए, अब इसमें देखिए ये पाइथागोरस प्रमेय का इससे 3 फार्मूला निकलेगा। यदि आपको आधार निकालना हो, देखिए यहीं पर मैं निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर, यानी कर्ण के लिए कर्ण बराबर कर्ण में यल का स्क्वायर प्लस क्या? आधार का स्क्वायर। पहला ये कर्ण फाइंड करना हो तो सिर्फ ये हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, दूसरा होता है एल बराबर होता है करणी में के का स्क्वायर माइनस क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरा आपका होता है आधार बराबर हो जाएगा करणी में के का स्क्वायर माइनस एल का क्या? स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिएगा कहीं मिस्टेक ना हो। सिर्फ इसको देखिए यल निकालना है तो इसको इधर भेज देंगे तो के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो करणी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कब लागू किया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय का जो है कि उपयोग कब किया जाता है? जानते हैं कब किया जाता है? जब आपकी 2 भुजाएं मालूम हो, किसी भी समकोण त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं मालूम हो तो तीसरी भुजा यदि पूछता है तो हम लोग आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है कि यही आपके 3 फार्मूले हैं, यानी कि 2 भुजाएं मालूम जब रहती है, इनमें से कोई भी 2 भुजाएं मालूम होंगी तो आसानी से तीसरी भुजा इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद होगी कि ये बिल्कुल समझ में आया। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये तो आपका पाइथागोरस प्रमेय रहा। ठीक है, अब थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अब हम लोग त्रिभुज से चलते हैं। यदि मान लीजिए ये तो भुजाओं की बात हुई, जब 2 भुजाएं दिया हो तो तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। लेकिन कभी कभी करता क्या है, हम लोग ऊंचाई दूरी में पढ़ेंगे तो अधिकांश तौर से ये मिलेगा पढ़ने के लिए। यानी कि यदि 2 भुजाएं मालूम हो और आपका एंगल पूछता हो, क्या पूछता हो? आपका थीटा कोण पूछता हो। जैसे मान लीजिए 2 भुजाएं दे दिया, कह रहा है कि कोण सी निकालिए, ये 2 भुजाएं दे दिया, कहेगा कोण ए निकालिए, तो हम लोग किस तरह से फाइंड करेंगे? ठीक है दोस्तों, अब जरा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा जो है कि आपको समझने की बात है। जो कोण होता है, यदि आपका सी कोण पूछता है तो कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। ठीक है, सी कोण के लिए ये लंब काम किया। लेकिन यदि आपसे आधार पूछता, सॉरी आधार का नहीं, कोण ए से पूछता, यानी कि आपका कोण ए से यदि पूछता, क्या कोण थीटा पूछता ए, यानी कि कोण इसको एक्स मान लीजिए, नहीं है तो, यानी कि एंगल ए से यदि पूछता कि कोण ए का जो है कि कितना डिग्री मान है, किसका? कोण ए का यदि पूछता कोण ए का कितना डिग्री मान है, तो जब ये कोण पूछ रहा है तो कोण के सामने वाली भुजा अब ये हो जाएगी। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका आधार हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। हमेशा इस बात को, हमेशा इस चीज को आप लोग याद रखेगा कि यानी कि कोण के सामने वाली भुजा आपकी लंब होती है और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है?
कर्ण होती है, और जो तीसरी भुजा बचती है ना उसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा ये हमेशा, ये जो है कि चीज़ आप लोग याद रखिए, क्योंकि कभी कभी आपका एंगल से दे देता है तो ज़्यादा लड़के जो है कि इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एंगल पूछ रहा है तब तो ये आधार का काम करेगा, ये किसका, लंब का। नहीं, जब एंगल पूछ दिया तो अब ये लंब हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, आधार। ठीक है, तो उम्मीद होगी कि इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं जो ये त्रिकोणमिति 6 अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, 6 अनुपात हैं। तो यदि आपसे एंगल पूछता है दोस्तों, क्या पूछता है, एंगल पूछता है, और 2 भुजाएं यदि मालूम हो और आपका एंगल थीटा कोण यदि पूछता है तो वही हम लोग लागू करेंगे, क्या, त्रिकोणमिति अनुपात। आपके जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात है इन्हीं को लागू किया जाएगा त्रिभुज से। किससे, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज से मान, यानी कि जैसे त्रिभुज से यदि कह दिया जाए कि त्रिभुज से साइन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज से कॉस थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज से टैन थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज से कॉट थीटा बराबर क्या होता है, त्रिभुज से कोसेक जो है कि स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, और यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। त्रिभुज की यदि बात आती है तो क्या करते हैं, देखिए यदि कहता है कोई कि ये बताइए, नंबर 1 है, यदि मान लीजिए साइन थीटा है तो साइन थीटा के लिए आप लोग त्रिभुज से क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर त्रिभुज से क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर त्रिभुज से क्या होता है दोस्तों, तो एल बटा में क्या, लंब बटा में कर्ण। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। ठीक है, इसको हम लोग एक बार हिंदी में भी लिख लेंगे, इसको लंब कहते हैं और बटा में क्या कहते हैं दोस्तों, कर्ण। ये सभी आप लोगों को मैं जानता हूँ आप लोगों को ये सब याद होगा, लेकिन मैं एक बार और रिपीट करा दे रहा हूँ कि कुछ जो बच्चे हैं यदि भूल गए होंगे तो उनको जो है कि याद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा में क्या, कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में क्या होता है दोस्तों, कर्ण, या ए बटा में के भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है टेन थीटा। तीसरा है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा में आपका ए, यानी कि आपका टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा में क्या दोस्तों, आधार। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, लंब बटा में क्या, आधार। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं चौथे की तरफ। चौथा आपका होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है, सिर्फ इसको आप चेंज कर देंगे। देखिए ये 3 आपको याद हो, क्या हो, 3 आपको याद हो तो शेष 3 को अपने आप लोग कर सकते हैं। अब 10 को यदि उलट देंगे तो काट बनेगा, तो ए बटा में क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, और पांचवा जो है कॉट हो गया। इसके बाद क्या है, कॉट के बाद सेक लिखे हैं ना, तो सेक को ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कॉस को का उल्टा सेक होता है, यानी कि यह हो जाएगा के बटा में क्या, ए, यानी कि कर्ण बटा में क्या, आधार। ठीक है दोस्तों, और यदि छठवें की बात करें हम लोग, ठीक है, छठवां आपका क्या है, आपका कोसेक है ना, तो कोसेक थीटा बराबर आपका होता है साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटा में क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है दोस्तों, यानी कि सिर्फ आपको 3 यदि याद रहे तो आसानी से जो है कि शेष 3 को निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और जो है कि साइन का उल्टा आपका क्या होता है, कोसेक होता है। यानी कि इसको पलटते हैं, यानी कि साइन के मान को यदि पलट देंगे तो कोसेक मिलेगा, क्या मिलेगा, कोसेक मिलेगा। यानी कि साइन बराबर लंब बटा में कर्ण होता है, तो इसी को पलट देंगे, यानी कि हम लोग कर्ण बटा में यदि लंब कर दें तो वह कोसेक का हो जाएगा, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है कि इसका कब उपयोग करेंगे, किस तरह से ऊंचाई दूरी में हम लोग चलेंगे तो वहाँ पे जो है कि बिल्कुल जो है क्लियर आपको कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ आप लोग इतनी बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे कि आपका कास बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इतना आप लोग याद रखिए। और जब हम लोग ऊंचाई दूरी में चलेंगे तो लंब बटा में आधार, यानी कि यह किसका मान देता है। देखिए कभी कभी कोई पूछते हैं, यानी कि आप लोग से कई जो है कि स्टूडेंट भी पूछे होंगे या जो है कि टीचर है वो भी आपसे पूछ दिए होंगे कभी कभी, जिससे मान लीजिए लंब बटा में आधार भाई किसका मान देता है, त्रिभुज से, तो आपका बताएंगे क्या, टेन का। यदि आधार बटा में लंब की बात की जाए तो किसका होता है, कॉट का होता है। कर्ण बटा में आधार किया जाए तो किसका होता है, सेक का होता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद होगी कि आपको इतना बिल्कुल जो है कि क्लियर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण क्या होती हैं, जरा वो देखिए। तो देखिएगा त्रिकोणमितीय सौर समीकरण,
तो त्रिकोणमितीय सौर समीकरण आपकी 3 है। कितनी है? 3। तीनों से फार्मूला कितना बनेगा जरा वो देखिएगा। देखिए पहला है, कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना है? 1। दूसरा है कि भाई 1 प्लस टेन स्क्वायर कहीं भी हम लोग को मिलेगा तो वहां पर आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लेकिन तीसरा कह रहा है कि 1 प्लस यदि काट स्क्वायर थीटा आपका कहीं दिखाई दे तो वहां पर आप जो है कोसेक स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यानी कि ये आपकी 3 सर्व समीकरण हैं। लेकिन ये जो 3 सौर समीकरण हैं तो ये पहला फार्मूला इसका हो गया। अब इससे देखिए कितनी फार्मूला कितना जो है फार्मूला बनेगा। यदि हम लोग पता करें कि भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा तो कास को भेज दीजिए इधर, 1 माइनस कास स्क्वायर क्या? थीटा। ठीक है, एक और मिल गया ना, समझ में आ रहा है? चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक तो जरूर कर दें। अब यदि हम लोग साइन की बात करें, साइन को निकालना चाहते हैं तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अब यह है क्या देखिएगा, अब यहाँ से हम लोग कास स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो यह हो जाएगा 1, आइए साइन अब भगेगा, इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर क्या? थीटा। ठीक है, अब जरा देखिए कहने का मतलब इसका क्या है, कह रहा है कि कहीं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हो, कहीं 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा हम लोग प्रश्न में मिलेगा तो वहाँ पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। यदि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहीं मिलेगा तो हम लोग जो है कास स्क्वायर थीटा वहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, हर एक फार्मूला आप लोग याद रखेंगे तभी जो है कि आप जो है कि प्रश्नों का सॉल्यूशन कर सकते हैं। वहाँ पर कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। बिल्कुल आपको समय जो है कि समझाते चलूँगा अच्छी तरह से। चलिए इसमें आते हैं भाई। हाँ, और एक बात और याद रखिए, यहाँ पर कहीं एक मिलता है ना, कहीं क्या एक मिलता है तो एक के अनुसार यानी प्रश्नों के अनुसार कहीं एक मिलता है तो एक की जगह पर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। हम लोग फार्मूला याद हो तो जहाँ पर जो फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी हम लोग वहीं पे वो फार्मूला क्या करेंगे, रख करके जो है कि हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये तो कोई जादू मंत्र है नहीं कि हम सिर्फ जो है कि जादू बता देंगे आप लोग सॉल्यूशन तुरंत कर लेंगे। जब तक ये फार्मूला आप लोग याद रहेगा नहीं तब तक हम लोग सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, अब ये पहला हो गया, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो कहीं भी तो वहाँ पर आप सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या कहीं सेक स्क्वायर थीटा हो तो आप वहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं आवश्यकता अनुसार। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अब हम लोगों को यदि एक बराबर क्या मिलेगा, देखिए 10 को उधर भेज दीजिए तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यह हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक बराबर आप सेक स्क्वायर थीटा क्या माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो तो वहां पर हम लोग एक रख सकते हैं। ठीक है, या कहीं एक हो तो वहां पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इससे यदि टेन स्क्वायर थीटा की मान थीटा का मान फाइंड करना हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या 1। इससे भी 2 और बन गया, यानी कि इसका ये 3 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, यानी कि देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं पर मिलता है तो वहां पर आप टेन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, सौर समीकरण। और फिर उसी तरह से इसमें आ जाइए तो 1 बराबर आपका क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक और मिल गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मान फाइंड कर लिया जाए तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस क्या 1। देखिए दोस्तों एक ही फार्मूला से जो है कई फार्मूला आप लोगों का जो है कि बनता है। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, साधारण भाषा के लिए चाल बराबर दूरी बटा में क्या समय, तो दूरी उससे निकालेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणे समय होगा कि नहीं होगा, चाल बराबर दूरी बटा में समय, तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय। या समय निकालना है तो आपका समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा में क्या चाल। देखिए एक तो फार्मूला था लेकिन एक ही से 2 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, उसी तरह से यह एक तो फार्मूला आपका है त्रिकोणमितीय सौर समीकरण है, लेकिन इससे आवश्यकता अनुसार जो हम लोग का मान फाइंड करना होगा आवश्यकता अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए ये उम्मीद होगी कि आपको ये त्रिकोणमितीय सौर समीकरण समझ में आया। ठीक है, चलिए और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट इसका आप लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए। अगला टॉपिक है आपका त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, आपका क्या होता है संबंध हम लोग देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए।
चलिए त्रिकोणमिति अनुपातों में, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो चलिए देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपातों में संबंध। ठीक है, पहला है साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। इसको याद रखेंगे कि साइन थीटा हो तो वहां पर 1 में कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या जहां पर 1 में कोसेक थीटा हम लोग को मिलेगा वहां पर हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा कॉस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा। जहां पर 1 सेक हो वहां पर जो है कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर दो हम लोग फार्मूला भी लेकर चलते हैं। अब यहाँ से यदि हम लोग कोसेक थीटा का मान फाइंड करें, किसका, कोसेक थीटा का मान फाइंड करेंगे तो यह हो जाएगा 1 क्या, साइन थीटा। यानी कि जहां पर 1 साइन थीटा वहां पर कोसेक थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला बनाए इसका आपस में क्या, चेंजिंग। इसके बाद दूसरी प्रक्रिया है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। देखिए कोसेक थीटा से यदि साइन में गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका क्या, साइन थीटा इंटू क्या, कोसेक थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, 1। देखिए एक ही से एक दो निकल गया फार्मूला, यानी टोटल आपके 3 हो गए ना, इसमें आइए उसी तरह से फिर इसका एक बार चेंजिंग कर दीजिए तो यह हो जाएगा सेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके बाद इसका फिर मल्टीप्लाई करेंगे, सेक थीटा से कॉस में मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, कॉस थीटा इंटू क्या, सेक थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, इसके बाद इसी तरह से इसका निकालेंगे तो फिर इसका चेंजिंग करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा कॉट थीटा, जहाँ पर हो वहाँ पर 1 जो है कि टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका मल्टीप्लाई यदि कर देंगे तो यह हो जाएगा क्या, कॉट से 10 में, तो यहाँ से हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना, 1। यानी कि एक से कितना, 2 फार्मूला मिल गए, यानी टोटल 3। देखिए 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 3 6, 3 तो लिखिए 9 हुआ। और फिर इसमें भी आइए, देखिए जहां पर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा हो वहां पर टेन थीटा हम लोग लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, या जहां पर टेन थीटा हो वहां पर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं। चलिए यहां से चेंजिंग कर देंगे तो इससे की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसका चेंजिंग नहीं करेंगे तभी ठीक है। ठीक है, इसको रहने दीजिए, नहीं है तो फिर वैसे ही फिर चेंजिंग कर सकते हैं, या चेंजिंग कर लीजिए तो ये हो जाएगा टेन थीटा। इसका उपयोग जल्दी होता नहीं है, पहले कॉस का निकलते, यहाँ से हो जाएगा कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटा में क्या, टेन थीटा। और यहाँ से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह से इसका फिर निकाल लेंगे हम लोग। देखिए इन दोनों का ज़्यादा तौर से उपयोग, यानी कि ये जो फार्मूला आपका फाइंड हो रहा है इनका उपयोग जल्द होता नहीं है। इनका फिर हो जाएगा साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा और बटा में क्या, कॉट थीटा। और ये आपका मल्टीप्लाई जब करा दिया जाएगा तो हो जाएगा कॉट थीटा इंटू साइन थीटा बराबर हो जाए क्या, कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया कैसे जो फार्मूला हम लोग फाइंड कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप लोग याद रखिएगा कि अधिकांश तौर से क्या क्या आपको याद रखना है। अधिकांश तौर से देखिए आपको ये जो पहला दूसरा, इसमें से आपको चेंजिंग करने के लिए ज़्यादा तौर से मिलेगा कोसेक थीटा बराबर 1 में साइन। आप लोग अधिकांश तौर से इसको याद रखेंगे। ठीक है, इसको याद रखेंगे और जो है कि इसको याद रखेंगे। ठीक है, और इसको, यानी कि 1 2 3 4, इन चारों को जो है कि आप कभी भूलिएगा मत, क्योंकि जब भी आपका सिद्ध किया जाता है, सिद्ध करने में इनका जो है कि अधिकांश तौर से उपयोग किया जाता है। और इससे अच्छा है कि आप लोग जो है सभी फार्मूलों को याद रखेंगे। ठीक है, सभी फार्मूलों को याद रखेंगे, लगभग जो भी आपके ये 5 फार्मूले हैं, 5 फार्मूलों को याद रखेंगे, जिनमें से ये भी है ये भी, यानी कि सभी फार्मूला आप लोग याद रखेंगे तो इससे अच्छा है। ठीक है, लेकिन अधिकांश तौर से उपयोग जो है कि सिद्ध करने में उपयोग जो है हम लोगों का ये किया जाता है, ये और ये और ये। ठीक है, ये सिद्ध करने में अधिकांश तौर से हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि यदि टैन कॉट सेक कोसेक में यदि रहता है तो तुरंत ही हम लोग साइन का चेंज कर देते हैं, तो आसानी से जो है कि हम लोग का आंसर फाइंड हो जाता है। कब, जब सिद्ध करना होता है तब। तो ये रहा आपका प्रोसेस। इतना उम्मीद हुई कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया। चलिए दोस्तों हम लोग लेकर चलते हैं अभ्यास की तरफ, कि अभ्यास देखते हैं कि अभ्यास का सलूशन कैसे किया जाएगा। लेकिन हाँ, अभ्यास को सलूशन करने से पहले आप लोग जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य आपको जो है कि स्क्रीन पर दिया जाएगा, वहाँ जो है कि आप लोग स्क्रीनशॉट
कीजिएगा, क्योंकि उन महत्वपूर्ण तथ्यों का जो है कि उपयोग इसमें आपका किया जाएगा उनका भी। चलिए आपको जो है कि स्क्रीन पर प्रश्न आप जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि आपको तथ्य दिया जा रहा है स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट जल्दी से आप लोग करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, आज जितने भी आपको महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है वह आप याद रखेंगे, क्योंकि जो है कि प्रश्न नंबर 1 में जो है कि महत्वपूर्ण तथ्य जो है 26.2 जो है महत्वपूर्ण तथ्य अभी जो आपको स्क्रीन पर दिया गया है उसी का उपयोग किया जाएगा। और आप लोग जो स्क्रीनशॉट यदि नहीं किए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि उन सूत्रों का आपका उपयोग इसमें किया जाएगा, क्योंकि जब तक वो आपको याद नहीं होगा तब तक आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण तथ्य है का जरा देखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य ये कहता है कि आपका दोस्तों कोसेक थीटा आप प्लस कॉट थीटा बराबर ए हो, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर ए हो, तो इसको यदि हम लोग लिखना चाहते हैं दूसरे तरीके से इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 में क्या लिख सकते हैं ए। ठीक है, अब देखिए जब आपका इतना होता है, यदि हम लोग इसको हल करें, देखिए इसको यदि हल करते हैं, ये आपका महत्वपूर्ण तथ्य है याद रखेंगे, इसको यदि हल करते हैं हम लोग तो हल करने के बाद हम लोग को मिलता है कोसेक थीटा बराबर मिलता है ए स्क्वायर प्लस 1 बटा में क्या 2a। किसके लिए दोस्तों, कोसेक के लिए। यदि कॉट में ले चलते हैं तो कॉट बराबर हम लोग का मिलता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बटा में कितना 2a। यह कोसेक में हल करेंगे तो आएगा, और ये किस में आएगा कट में आएगा हल करेंगे तो। ठीक है, ये आप जो है महत्वपूर्ण जो है तथ्य आप लोग फ्रेंड्स हमेशा आप लोग याद रखेंगे। आप जो है कि अपने जो है कि स्क्रीनशॉट जो भी किए हैं आप वहां से देख सकते हैं। 26 पॉइंट जो है कि 2 को आप लोग स्क्रीनशॉट करके देखें तो उसको समझिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, कहता कि यदि कोसेक थीटा कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू 1, कहता है कि कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू क्या ए। तो कह रहा है कि आप cos x का मान ज्ञात कीजिए। किसका, cos x का जो है कि हम लोग को मान फाइंड करना है कि cos x का मान कितना होगा। तो जब इतना दिया है, क्या इतना जब दिया है दोस्तों, तो इसको यदि हम लोग हल करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, इसको कोसेक एक्स प्लस सॉरी माइनस आप क्या लिख सकते हैं cot x बराबर क्या ए। देखिए साइन में कोसेक कास में है ना, तो हम लोग को कास बराबर क्या मिलता है, फॉर्मूला हम लोग को मिलता है कि cos x बराबर सौर समीकरण से होता है अंडर रूट में 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक x में है तो क्या साइन स्क्वायर x मिलता है cos में, लेकिन साइन में है ना तो साइन में हम लोग को मान चाहिए, लेकिन ये जो है यदि कोसेक का उल्टा हम लोग साइन होता है ना, कोसेक का उल्टा क्या साइन, तो हम लोग कोसेक में इसको चेंज करते हैं, इस मान को हल करके कोसेक में यदि लाते हैं तो आपका हो जाएगा कोसेक x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 2a। हुआ ना, ये तो कोसेक में रहा, और यदि इसी मान को पलट दें तो आपका क्या हो जाएगा साइन x बराबर हो जाएगा, पलट देंगे तो आपका हो जाएगा 2a बाटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या 1। ये किस में साइन में आ गया ना। ये देखिए महत्वपूर्ण तथ्य याद होगा तो आपको जो है सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन, ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a का स्क्वायर ए बाटा में ये आपका है ए स्क्वायर प्लस क्या 1 आई इसका क्या स्क्वायर। अब इससे इसमें गुणा कर दीजिए तो आपका हो जाएगा cos x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट में, इससे इसमें करेंगे तो आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 क्या क्या स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा दोस्तों अंडर रूट में, इसको सोल्यूशन कर दीजिए, a का पावर 4 प्लस 1 और माइनस 2a स्क्वायर सॉरी प्लस है ना प्लस 2a स्क्वायर माइनस क्या 4a स्क्वायर बटा में क्या a स्क्वायर प्लस क्या 1 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया। अब ये घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा माइनस 2a होगा, माइनस 2a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इन दोनों को हल करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, और ये फार्मूला आपका बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 का क्या स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस क्या 1 का क्या स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे कर्ण है और पूरे घात है दो तो इसका स्क्वायर यानी कि वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस 1 और दूसरे में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या 1। ये रहा आपका क्या, आपका निकला है cos x का क्या मान, ये आपका क्या रहा आंसर रहा, जो कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका है ए स्क्वायर माइनस 1 बटा में ए स्क्वायर प्लस 1। देखिए ज़्यादा जो है कि झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बस ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे किस समय जो है क्या प्रतिबंध आपका होता है, जो कि आपका महत्वपूर्ण तथ्य ही था। ठीक है, यदि याद रहे तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर जो है कि 2 कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, साइन ए बराबर 12 बटा में 13 है, तो साइन ए इंटू कास सी का मान है। कह रहे हैं दोस्तों कि साइन ए बता दीजिए इंटू क्या कास सी का यदि हम लोग मान फाइंड करते हैं तो कितना हम लोग का मिलता है। कह रहे हैं कि एक समकोण क्या है त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है समकोण त्रिभुज, यह ए हो गया बी भाई समकोण पर होना चाहिए, यानी कि बी 90 डिग्री पर होना चाहिए, और ये क्या हो गया सी। तो कुछ नहीं करना है ना, चलिए ये आपका कोण एंगल सी हो गया, ये कोण एंगल ए, तो इसके सामने का ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण। लेकिन जरा बात है, यानी कि चेंजिंग आपका होता है ए के लिए ना, ए एंगल के लिए ये तो आपका आधार हो गया। ठीक है, ये आपका देखिए ए के लिए आपको यहाँ पर समझना है कैसे क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो आपसे दे रहा है कि आपसे कह रहा है कि दिया है कि साइन ए बराबर है 12 बटा में 13, साइन ए बराबर दिया है 12 बटा में कितना 13। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि साइन बराबर होता है त्रिभुज से लंब बटा में क्या कर्ण। सिंपल है कि साइन बराबर लंब बटा में कर्ण, अभी हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े हैं। लेकिन क्या कह रहा है, किस एंगल से कह रहा है, ए वाला एंगल से लेना है। तो जब ए एंगल यहाँ पर रहेगा तो इस एंगल के लिए कह रहा है कि क्या लंब चाहिए, तो लंब इसके लिए ये काम करेगा ना, तो अब ये लंब हो जाएगा ना, तो अब ये लंब की जगह पर कितना हो जाएगा, ये अब 12 हो जाएगा। ठीक है, समझना है, ये 12 हो गया, और कर्ण कितना है, ये आपको कितना है 13। कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपका ये दोनों बदल जाएगा, ये दोनों क्या होगा सिर्फ बदल जाएगा। अब जिस तरह से कहेगा उसी तरह से, नहीं कि यहाँ पर लिख देंगे तो ये पता नहीं चले किस एंगल के लिए आप लोग लिखें, लिखना नहीं है। तो यह ए है, इस ए एंगल के लिए यह लंब का काम करेगा, ये किसका आधार का, ध्यान से समझिएगा। ठीक ना, और नहीं तो 2 मैं ग्राफ बना दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले ए एंगल के लिए है, यह आपका सी एंगल हो गया, और ये ए हो गया, ये क्या हो गया बी। ये ए एंगल के लिए यह आपका लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार, किस एंगल के लिए ए के लिए, और सी के लिए यह लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा क्या कर्ण। दोनों के लिए हम बना दिए। ठीक है, तो चलिए ये ए एंगल के लिए आपका है, तो एंगल के लंब कितना हो गया 12 हो गया, और कर्ण कितना हो गया 13। अब यदि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर आपका होता है कर्णी में के का स्क्वायर माइनस क्या एल का स्क्वायर, तो आपका अंडर में हो जाएगा, कर्ण कितना है आपका 13 का स्क्वायर 169 होगा कि नहीं होगा, और माइनस एल का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, अब घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, जब कितना हो जाएगा 2 25 हो गया, 25 का वर्गमूल कितना 5, तो आधार ए कितना हो गया दोस्तों, ये आपका आधार 5 हो गया, एंगल से लिए निकाल लिए। ठीक है, तो अब इसके लिए अब तो ये 5 हो गया, तो ये भी आपका कितना होगा, ये भी तो 5 होगा, ये कितना हो गया 5, तो ये आपका लंब होगा, किसके लिए सी के लिए है, ध्यान दीजिएगा, ये सी के लिए लंब का काम 5 होगा, और ए के लिए आधार का काम कितना होगा 5, दोनों में अंतर है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे, तो आधार बराबर साइन बराबर क्या होता है लंब बटा में कर्ण, गुणे कास बराबर क्या होता है आपका आधार बटा में कर्ण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए लंब बटा में आधार किस एंगल से लेना है, ए एंगल से, तो ए एंगल के लिए लंब कितना है, ए इस एंगल के लिए लंब आपका 12 है, अब बटा में कर्ण कितना है 13, ये तो ठीक है, गुणे आधार बटा में कर्ण किस एंगल के लिए, सी एंगल से लेना है आपको, आधार सी एंगल से लेना है और कर्ण भी सी एंगल से, तो सी एंगल के लिए आपका यहीं पे समझ लिए, नहीं है तो सी एंगल के लिए आधार, आधार नीचे वाला काम करेगा ना, तो आधार कितना हो गया 12 हो गया, और आपका जो है सी एंगल के लिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मिस्टेक ये हुआ है कि साइन में निकालना है ना, किसमें साइन सी पूछ रहा है और कास में हम लोग लिख दिए थे। ठीक है, आप लोग भी सोचेंगे कि कितना गलत, ये साइन में पूछा है लेकिन हम लोग कास में ले लिए थे, तो साइन सी के लिए अब ना, अब देखिए सी एंगल के लिए
तो आधार कितना है सी, साइन बराबर होता है क्या लंब बटा में क्या कर्ण होगा। तो सी एंगल के लिए अब लंब कितना है 5, अब बटा में कर्ण कितना है आपका 13। ठीक है दोस्तों, तो 12 पचे 60 और 13 से 13 में क्या 169, यानी कि 60 बटा में 169 दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है 60 बटा में 169, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। यहाँ पर जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब स्टार्टिंग में हम पढ़े थे तभी आपका गलत हो गया था, यहाँ पर काश नहीं है, ये साइन सी है। ठीक है, हम कहें कि जब दोनों एक तो साइन में है तो दूसरा काश में है, ऐसे करके हम लोग लिख देते, लेकिन यहाँ पर जो है कि साइन ए और इंटू क्या काश ए का साइन सी का मान पूछ रहा है। उम्मीद होगी कि ये आपको बिल्कुल समझ में आया। चलिए, मिस्टेक तो होता ही है, आप लोग सही कर लेंगे। तो इतना आपको समझ में आया ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन क्या है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और इसके जो है कि अगले वाले वीडियो हम लेकर चलेंगे प्रश्न नंबर 4 से। और वीडियो अभी तक का अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। करें कि यदि tan a बराबर x बटा में y तो cos a का मान होगा। करें कि यदि tan है, tan a बराबर क्या है x बटा में y है, तो करें कि भाई cos a का मान बता दीजिए, किसका cos a का जो है कि मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग पीछे पढ़े हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और एक पढ़े हैं कि cos थीटा बराबर लिख सकते हैं सरसमीका अनुपात से, यानी कि हम लोग का ये टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, तो वहाँ पर मिला था cos थीटा बराबर 1 बटा में क्या सेक। देखिए कैसे चेंजिंग करेंगे, काश का मान पूछ रहा है तो काश को हम लोग सेक में चेंज करेंगे, और सेक को यदि हम लोग जो है कि tan में सेक है ना, तो सेक को यदि tan में बदल दे तो आसानी से tan का मान यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, tan का मान यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो आसानी से जो है कि हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर cos है तो cos a बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 अपान सेक है ना, cos बराबर क्या 1 अपान सेक a। ठीक है, अब यहाँ से सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपान सेक को लिख सकते हैं। देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा है ना बराबर इतना होता है, तो यदि हम लोग सेक थीटा खाली निकालते हैं तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये पूरा किस में हो जाएगा करनी में। तो आप सेक स्क्वायर थीटा सेक बराबर लिख सकते हैं 1 प्लस क्या tan स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आ जाइए 1 बटा में अंडर रूट में 1 प्लस tan को बदल दीजिए, tan बराबर क्या है 1 अपान x बटा में y है ना, tan बराबर x बटा में y, तो स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर बटा में क्या y स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग 1 अपान ले लेंगे, y स्क्वायर से इसमें गुणा कर दीजिए तो अंडर रूट में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर बटा में क्या y स्क्वायर। अब देखिए ये y स्क्वायर पूरे की करनी है ना, ये क्या है पूरे की करनी, तो y स्क्वायर है तो y स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा y होगा, और ये भिन्न क्या होगी पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा y बटा में आपका अंडर रूट में हो जाएगा y स्क्वायर प्लस क्या x स्क्वायर। ये फ्रेंड्स रहा आपका आंसर रहा। ठीक है, उम्मीद होगी कि आपको समझ में आ गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा करेक्ट है y बटा में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y बटा में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, जो कि फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर हमको लग रहा है ए करेक्ट है, अलग नहीं रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है, तीसरे का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 3 तक के जो है प्रश्नों का सलूशन। और अभी तक जो है कि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ किसी भी सब्जेक्ट का तो आपको समय से जो है कि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो जो है आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 से, और ये रहा क्वेश्चन नंबर जो है कि 3 तक के प्रश्नों का सलूशन। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।